ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सागरा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 21 से चर्चा कर रहे थे। कालम कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृचया प्राप्तं विभूषुर उपदादते। Translation: The Lord, who is the controller of all energies, thus creates by his own potency, eternal time, the fate of all living entities and their particular nature for which they were created, and he again merges them independently. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वो जो कृष्ण है जिनका नाम है मायेश। मायेश का मतलब है माया के ईश्वर। ऐसे जो कृष्ण हैं अपने स्वयं की इच्छा से मायेश मायया स्वया, अपने स्वयं की इच्छा से ये तीन चीज बनाते हैं: काल, कर्म और स्वभाव। जो समय है, जो जीवों का कर्म है और जीवों का स्वभाव बनाते हैं, और उचित समय पे फिर से प्रलय कर लेते हैं। आत्मन यदृचया प्राप्तम विभूषुर उपदादते। तो स्वयं की इच्छा से सृष्टि का निर्माण होता है और स्वयं की इच्छा से प्रलय भी हो जाता है। तो ये तात्पर्य का ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा तात्पर्य था। तो हमने ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ पढ़ा था। सो विल कंटिन्यू। So the creation and annihilation of the material world is a regular action of the Lord, just to allow the conditioned souls to play as they like and thereby create their own fate of being differently created again in terms of their independent desires at the time of annihilation. तो ये जो सृष्टि का निर्माण है और प्रलय है, ये चलता रहता है। It keeps going on and on. तो भगवान ये क्यों करते हैं? सो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज अ रेगुलर एक्शन। सृष्टि का शुरुआत होता है, प्रलय होता है, फिर से शुरुआत होता है, प्रलय होता है। तो जैसे हमने देखा कि कब समय था जब भारत में जेल नहीं था। ऐसा कभी समय था ही नहीं। भारत में हमेशा जेल होता है। स्वतंत्रता के बाद भी जेल था, ब्रिटिश के रूल के समय भी जेल था, उसके पहले जितने भी राजा रूल कर रहे थे तब भी जेल था, क्योंकि जेल इज एन इटर्नल फंक्शन। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया एक जेल की समान है, एक कुंड की तरह है। तो जब तक जीव रहेंगे और उनका स्वतंत्र इच्छा रहेगा, तब तक ये भौतिक दुनिया का रचना होता रहेगा। कभी प्रलय होगा पर फिर से रचना होगा। और ये भौतिक दुनिया किस लिए बनाया भगवान ने? ताकि जीव आके यहाँ पे अपना जो इच्छाएं हैं उसका पूर्ति करने का प्रयास कर सके। तो
तो जैसा हम कल उदाहरण दे रहे थे, अगर किसी बच्चे को कार चलाना है, छोटे बच्चे को बहुत जिद करता है मुझे कार चलाना है, कार चलाना है, तो पिताजी कहाँ लेके जाता है उसको? एसएल वर्ल्ड, थोड़ा चला के आओ। लेकिन अगर छोटी बच्ची है उसको खाना बनाना है, मम्मी को देख के बोलती है मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है, तो मम्मी क्या बनाती है उसके लिए? एक छोटा किचन सेट लेके आती है, तुम बनाते रहो, है कि नहीं, खेलते रहो। तो ये भौतिक दुनिया जो जीवों के लिए एक खेल के जगह की तरह है, दिस इज द प्ले ग्राउंड। भगवान बोलते हैं करो, और उससे क्या होगा? जब आप सफल नहीं रहेंगे, कर्म बनाएंगे, कर्म के अनुसार फिर से जन्म मिलेगा। तो इसलिए ये दुनिया को भव सागर बोलते हैं। भव सागर का मतलब क्या है? भव का मतलब बिकमिंग, अनबिकमिंग। हम कुछ बनते हैं फिर से चले जाते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं, मनुष्य रूप चला जाता है, पशु के रूप में आते हैं। तो हम अलग अलग बनते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व है आत्मा, शाश्वत रूप से आध्यात्मिक जगत में रहना, वो भूल के हम अलग अलग शरीर का धारणा कर रहे हैं। The creation therefore takes place at a historical date, as we are accustomed to think of everything which has a beginning in a tiny experience. तो ये प्रश्न है कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ? तो एक्चुअली ये हम प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि ये भौतिक दुनिया में हर एक चीज का एक समय पे शुरुआत होता है। पर प्रभुपाद एक्चुअली आगे लिख रहे हैं ये सृष्टि कैसा है? इटर्नल है, नित्य रूप से ये सृष्टि है, भौतिक सृष्टि। क्योंकि जब तक जीव रहेंगे तब तक ये ऑटोमेटिकली बनता है। जब स्टेट बनता है, गवर्नमेंट बनता है, उसके साथ साथ जेल भी बनता है, साइमल्टेनियस। हालांकि डेट, हमको लगता है कि मुझे डेट चाहिए सृष्टि का निर्माण कब हुआ, पर वो डेट पाना बहुत मुश्किल है। द क्रिएशन, द प्रोसेस of creation and annihilation is called अनादि। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अनादि। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण का आदि नहीं है, कृष्ण का शुरुआत नहीं है। तो वैसे प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं ये सृष्टि का निर्माण और जो प्रलय है ये भी अनादि रूप से चलता रहता है। दिस इज ऑल्सो एन इटर्नल पास टाइम ऑफ कृष्णा। और विदाउट रेफरेंस टू डेट regarding the time the creation first took place, because the duration of even the partial creation। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये जो ये ब्रह्मांड का भी निर्माण हम देखेंगे। ब्रह्मांड का निर्माण मतलब ब्रह्मा जी का आयु ना, ब्रह्मांड रहता है तो वो आयु भी बहुत लंबा है, अनलिमिटेड। तो ऐसा हर बार जब महाविष्णु से सांस बाहर आता है, अनेक सारे ब्रह्मांड आते हैं, अनेक सारे ब्रह्मा जी आते हैं, सांस अंदर लेते हैं चले जाते हैं, सांस बाहर लेते हैं। सो इट्स लाइक एन इटर्नल फंक्शन। द लॉ ऑफ क्रिएशन हाउएवर एज मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर्स दैट इट इज क्रिएटेड एट सर्टेन इंटरवल्स एंड इज अगेन एनिहिलेटेड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। तो हालांकि सृष्टि का निर्माण और प्रलय भी शाश्वत लीला है, फिर भी हमारे वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि कब सृष्टि का निर्माण होता है, कौन से इंटरवल पर प्रलय होता है। जैसे प्रलय के भी अलग अलग लेवल्स हैं। ब्रह्मा जी के दिन में, दिन के अंत में, तो जैसा हमारा दिन होता है, रात होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है और रात शुरू होता है, उस समय एक छोटा प्रलय होता है। नीचे के सब लोग पानी से ढक जाते हैं, फ्लड, लोअर प्लैनेट्स ऑल डिसअपीयर। तो वो एक मिनी प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के हर कल्प के बाद, कल्प मतलब देयर आर नहीं, कल्प इज 72 युगा साइकिल्स, ऐसा कुछ है। या एक मनवंतर के बाद उस समय एक प्रलय होता है, लिटिल बिगर प्रलय, ऊंचे लोग भी डर जाते हैं। और फाइनली जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, उनके जो 100 साल है वो समाप्त होता है, देन देयर इज अ फाइनल प्रलय। तो ये प्रलय के भी अलग अलग लेवल्स हैं। द होल मटीरियल और इवन द स्पिरिचुअल क्रिएशन इज मैनिफेस्टेड बाय द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड
Just as the light and heat of a fire are different manifestations of the fire's energy. तो जैसे आग होता है, आग के साथ रोशनी भी होता है और गर्मी भी होता है, साइमल्टेनियस। आग मतलब रोशनी रहेगा, गर्मी रहेगा, अलग सा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही कृष्ण मतलब कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ ही रहता है, नेवर अलोन। तो शक्तियां कब बनते हैं? जब कृष्ण बनते हैं उसी समय शक्तियां भी आती हैं। तो इसलिए जीव, हम भी भगवान की एक शक्ति है। हमारा क्रिएशन कब होता है? हम भी इटर्नल है, इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं? जीवभूत सनातन, हम सब सनातन हैं। क्योंकि आग मतलब ऐसा नहीं कि आग होता है बाद में एक दिन गर्मी होता है, एक दिन प्रकाश निकलता है। आग मतलब गर्मी और प्रकाश, इट कनेक्टेड। तो वैसे ही कृष्ण मतलब कृष्ण के अलग अलग शक्तियां, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और तटस्थ शक्ति, इटर्नली देयर। The law therefore exists in its impersonal form by such expansion of energy, and the complete creation rests on its impersonal feature. तो पिछले श्लोकों में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो ब्रह्मज्योति पे निर्भर है, और ब्रह्मज्योति मतलब भगवान का शक्ति, भगवान का शक्ति पे निर्भर है। पर शक्ति किस पे निर्भर है? शक्तिमान पे निर्भर है। So everything rests on ब्रह्मज्योति, और ब्रह्मज्योति भगवान श्री कृष्ण पे निर्भर है। Nonetheless, he keeps himself distinct from such creation as the Purna or complete, and so no one should wrongly think that his personal feature is not existent due to his impersonal unlimited expansions. तो ये अचिंत्य वेद अवेद तत्व है, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। भगवान शक्ति के रूप में भी है और भगवान का एक अस्तित्व भी, रूप भी है। भगवान निर्गुण निर्विशेष भी है और भगवान का एक सगुण रूप भी है, साइमल्टेनियस। जैसे सूरज होता है और सूरज की किरणें, सूरज की किरणों का रूप नहीं है, तो सूरज की किरणें सूरज से आती है जिसका एक रूप है। तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं। सो कृष्णा क्रिएशन के माध्यम में भी है, फिर भी उनका एक अस्तित्व सेपरेट है। He has a separate existence. The impersonal expansion is a manifestation of his energy, and he is always in his personal feature despite his innumerable unlimited expansions of impersonal energy. तो इसलिए इस उपनिषद में ये मंत्र है, ओम पूर्णम पदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनसे अनेक सारे जो शक्तियां हैं आती है, उनके अनेक सारे अवतार, जो जीव तत्व है, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, इतने सारे शक्तियां आती हैं। पर हालांकि कृष्ण वो जो पूर्ण है अपने आप को इतना विस्तारित करते हैं, फिर भी उनका पूर्णता घटता नहीं है, सब जगह व्याप्त है, फिर भी उनका पूर्ण रूप है। सो दिस इज, इसलिए भगवान बहुत बार बोलते हैं अचिंत्य। तो भगवान की ये सब लीलाओं को समझना हमारे भौतिक बुद्धि से परे है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अदोक्षज। हमारे बुद्धि और मन में हम कृष्ण को फिट नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, कृष्ण ऐसा पत्थर बना सकते हैं क्या जो वो स्वयं उठा नहीं सकते? कैन गॉड मेक अ स्टोन दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिमसेल्फ? तो अगर कोई बोलेगा हाँ भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो स्वयं उठा नहीं सकते, उसका मतलब क्या है? एक चीज भगवान नहीं कर सकते, क्या? पत्थर को उठा नहीं सकते। और कोई बोलेगा ना भगवान ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकते, मतलब फिर भी एक चीज है वो नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बोले भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते और बाद में उठा देंगे, देखेंगे। तो कृष्ण को हमारे लॉजिक में, हमारे बुद्धि में फिट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाहर श्रद्धा ही लगता है, फेथ ही लगता है। यू हैव टू मूव विद दैट फेथ। ब्रह्मा जी इतने 4 सर होते हुए, हमारा जो शरीर है, मन बुद्धि अहंकार में, अहंकार है हमारे शरीर में, फिर भी ये 5 महाभूत हैं, धरती आकाश वायु इत्यादि। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से ही बना है।
और उनका 4 सर है, पर ब्रह्मा जी भी कृष्ण को पूरे रूप से समझ नहीं पाए, है कि नहीं? तो इसलिए हमारे क्षमता के अनुसार जितना हम समझ सकें स्वीकार करो, और जितना नहीं समझ सके समझ लो कि जब हम ऊंचे जाएंगे हमारा प्रगति होगा तब समझ में आएगा। When we keep progressing, then we will understand। एक ही हमारे लेवल पे सब कुछ समझना मुश्किल है कि नहीं? मैथ्स कोई पढ़ रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही सब कुछ समझ जाएगा क्या? उसको पेशेंस चाहिए, जितना भी समझा उसे संतुष्ट हो जाओ, धीरे धीरे बढ़ो, यू विल गेट मोर एंड मोर नॉलेज। For human intelligence, it is very difficult to conceive how the whole creation rests on its expansion of energy. But the Lord has given a very good example in the Gita. तो हमारे मनुष्य के बुद्धि में, छोटे से बुद्धि में हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसा ये जो पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि है भगवान की शक्ति पे निर्भर है। वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव विद आवर इंटेलिजेंस। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है ये समझने के लिए। इट इज सेड दैट ऑल्दो द एयर एंड द एटम्स रेस्ट विद इन द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्काई which is like the resting reservoir of everything materially created, still the sky remains separate and unaffected। तो कृष्ण गीता में उदाहरण देता है, हवा होता है वायु, है कि नहीं? वायु किस पे ये दुनिया में ये धरती पे हवा चलता है, पर हवा जो है किसके अंडर है? आकाश के अंडर है कि नहीं? जो हवा के वजह से बादल चलता है, सब कुछ होता है, पर आकाश अफेक्ट नहीं करता। हेमिस्फीयर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर। अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, उसके नीचे एक छोटे से एरिया में हवा बहता है, बियॉन्ड दैट देयर इज वैक्यूम, स्पेस एंड एवरीथिंग। तो वैसे ही कृष्ण बताते हैं ये जो भौतिक शक्ति है एक हवे की तरह है, इट इज लाइक एयर, पर मेरा जो शक्ति है इट इज लाइक दैट स्काई। तो ये एक छोटा सा एक अंश है, इट इज डिपेंडेंट ऑन माई एनर्जी। सिमिलरली ऑल्दो द सुप्रीम लॉर्ड मेंटेन्स एवरीथिंग क्रिएटेड बाय हिज एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, ही ऑलवेज रिमेन्स सेपरेट। तो हालांकि कृष्ण सब कुछ निर्माण करते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व अलग रहता है। ही क्रिएट्स बट स्टिल रिमेन्स अनअफेक्टेड। This is accepted even by Shankaracharya, the great advocate of the impersonal form of the Absolute। तो ये शंकराचार्य, ये तो वैष्णव सिद्धांत हर एक वैष्णवाचार्य स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ये भौतिक दुनिया के परे हैं, वो तो वैष्णवाचार्य स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे शंकराचार्य जो मायावादियों के गुरु हैं, वो इम्पर्सनलिस्ट, वो भी स्वीकार करते हैं। He says नारायण परो व्यक्तात्, और नारायण एग्जिस्ट सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द इम्पर्सनल क्रिएटिव एनर्जी। नारायण परो व्यक्ता का मतलब है ये जो दुनिया व्यक्त है, जो दिखता है, उससे परे कौन है? नारायण। द होल क्रिएशन thus merges within the body of the transcendental Narayan at the time of annihilation, and the creation emanates from his body again with the same unchanging categories of fate and individual nature। तो इस सृष्टि का निर्माण शुरू होता है नारायण के शरीर से, सब कुछ आता है कि नहीं? क्योंकि अगर बच्चा कुछ अलग सा भोग करने का प्रयास करेगा, उसका मदद करने के लिए भी पिता ही चाहिए, है कि नहीं? वेयर डज ही हैव इंडिपेंडेंट? स्वयं का शक्ति कहाँ है उसके पास? सो इट्स ऑल बोरोड एनर्जी। हमारा स्वयं का क्या शक्ति है? बुद्धि भी हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है, सब भगवान बनाते हैं। तो हम जब ये अध्याय में और बाकी के अध्याय में देखेंगे, हमारे जितने भी इंद्रिय भोग की सामग्री है, हमारे पंचेंद्रियों से हम इंद्रिय भोग करते हैं, पर ये पंचेंद्रिय भी भगवान ही बना रहे हैं। कैसे एक एक स्टेप करके बनता है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन। मतलब इतना भगवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसके लिए? हम सबको भोग करने का जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए। और किससे स्वतंत्र होकर भोग कर रहे हैं? कृष्ण से।
मतलब हम कृष्ण को छोड़ के वो करना चाहते हैं और उसके लिए भी कृष्ण का ही मदद चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि दिस एंटायर क्रिएशन, ये जो पूरा सृष्टि है भगवान के शरीर से आता है, यू नो, एंड देन फाइनली इट एंटर्स इनटू हिज बॉडी अगेन। और हर बार जब सृष्टि का निर्माण होता है सेम थिंग, काल कर्म स्वभाव, ऐसे ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो प्रोसेस सेट है, समय के अनुसार ये चलता रहता है। जैसे प्रभुपाद ने शायद यही तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे, जैसे रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम बराबर उसके पीरियड में आ जाता है, उतने महीनों बाद फिर से रेनी सीजन आता है। तो वैसे ही सृष्टि शुरू होता है, प्रलय होता है, फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज बीइंग पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द लॉर्ड आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज आत्मा, क्वालिटेटिवली वन इन स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए है क्योंकि जीव भगवान के ही अंश है, भगवान की शक्ति है, तो कभी कभी जीवों को भगवान से अभिन्न बोला जाता है। इसलिए जब ये शब्द आता है शास्त्रों में आत्मा, ये आत्मा का अलग अलग अर्थ हो सकता है। आत्मा जीव भी हो सकता है, आत्मा परमात्मा भी हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ संस्कृत पढ़ के वो श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर परंपरा में आने वाले जो आचार्य हैं उनसे ही हमको अर्थ समझ में आएगा। But because such living entities are apt to be attracted to the material creation actively and subjectively, they are therefore different from the Lord. तो हालांकि जीव भगवान के ही अंश है, आध्यात्मिक है, तो एक तरह से जीव भगवान से अभिन्न है, पर क्योंकि उनके अंदर वो छोटे से अणु है, इसलिए माया के प्रभाव में बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण और जीवों में फर्क क्या है? दोनों आध्यात्मिक हैं, पर कृष्ण कभी माया के अधीन नहीं आते, पर जीव कभी भी माया के अधीन आ सकते हैं। टेक्स्ट 22, काला गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावत कर्मणो जन्म महता पुरुषादिष्टात् अभूत। Translation: After the incarnation of the first Purusha, Karnodakshai Vishnu, the Mahat Tattva or the principles of material creation take place, and then time is manifested. And in the course of time, the three qualities appear. Nature means the three qualitative appearances. They transform into activities. तो अभी ब्रह्मा जी डिटेल में जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो बोल रहे हैं पहला, आफ्टर द इनकारनेशन टू फर्स्ट पुरुष, तो पहले कार्णोदक्षाई विष्णु उनका अवतार होता है, या भगवान श्री कृष्ण से कार्णोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। सो कार्णोदक्षाई, शयी का मतलब है जो लेटे हैं, शिरोदक्षाई का मतलब है क्षीर सागर, क्षीर का मतलब है मिल्क, दूध के सागर में लेटे हैं, तो इनको बोलते हैं शिरोदक्षाई विष्णु। कार्णोदक्षाई विष्णु का मतलब है कारण, ही इज द कॉज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो वो जो समुद्र में लेटे हैं उसको कारण सागर बोलते हैं, द कॉजल ओशन। और वही कार्णोदक्षाई के विष्णु के ब्रीदिंग से, सांस से ब्रह्मांड बनते हैं। तो पहला कार्णोदक्षाई विष्णु का अवतार होता है, श्री कृष्ण से अंश प्रकट होता है। उसके बाद महत तत्व बनता है। महत तत्व का मतलब है द प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल क्रिएशन। सो ये जो पंच महाभूत हैं, ये अलग अलग चीज है, सब मिक्स्ड अप, अलग अलग नहीं हुए। द बेसिक मटीरियल इंग्रेडिएंट, उसको महत्वत्व बोलते हैं। उसके बाद ये महत्वत्व के साथ जब कृष्ण कार्णोदक्षाई विष्णु ये महत्वत्व की ओर देखते हैं, तो समय का प्रवेश होता है, टाइम एंटर्स इनटू महत्वत्व। तो जब समय का प्रवेश होता है, ये महत्वत्व 3 गुणों में परिवर्तन होता है उसका। परिणामो स्वभावत कर्मणो जन्म महत।
सो काल के अनुसार ये काल गुण व्यतिक्रह, व्यतिक्रह का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मोड्स ऑफ रिएक्शन। ये 3 गुण आते हैं और ये 3 गुणों से अलग अलग कार्य शुरू होते हैं महत्व में, एक्टिविटी स्टार्ट। सो हाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन स्टार्ट्स, जैसे होता है ना कुछ भी चीज शुरू करने के लिए वो की दबाना पड़ता है, वो की शुरू किया तो टक टक प्रोसेस शुरू होता है एक के बाद एक। तो ऐसे कारणोदक्षाय विष्णु दृष्टि देते हैं, समय आता है महत्व पे, उसके बाद चेंज होता है। तो पहला चेंज क्या होता है, ये 3 गुण बनते हैं सत्व रजो तमो, उसके बाद अलग अलग कार्य शुरू होते हैं। Purport: by the omnipotence of the Supreme Lord, the whole material creation evolves by the process of transformation and reactions one after another, and by the same potency they are wound up again one after another and conserved in the body of the Lord. तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, जनरली लोगों को पता है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, वो सबको पता है। भगवान महान कैसे हैं वो समझना है। तो बोलेंगे अरे हमको तो हरे कृष्णा जप करना है, ये सृष्टि का निर्माण हम क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि कृष्ण इस सृष्टि के निर्माण में भी ऐसा ही नहीं बना, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस, कितना सिस्टमैटिक एक प्रोसेस आया है सृष्टि के निर्माण में, प्रलय में, यू नो, देन वी कैन बेटर अप्रिशिएट कृष्णा। तो जैसे मैं बोल रहा था, हालांकि हम कृष्ण को छोड़ के यहाँ पे भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी देखिए हाउ मच एंडेवर इज इन्वॉल्व्ड। कृष्ण फिर भी कितना मेहनत कर रहे हैं हमारे स्वतंत्र भोग के प्रयास को संतुष्ट करने में। देयर इज सो मच एंडेवर, इसलिए ये पूरा कैंटो डिटेल है, दिस कैंटो एंड द नेक्स्ट कैंटो, ये स्कंद और अगला स्कंद क्रिएशन का पास टाइम है, उससे आपको समझ में आएगा कि कृष्ण इतना मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं? जब बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए इतना कष्ट ले रहे हैं, तब बच्चा जाके रेसिप्रोकेट करता है। When you take things for granted, अरे उनका तो कर्तव्य है, उनको जो करना है करने दो, then there is no reciprocation। तो इसलिए ये समझना कि कृष्ण हमारे लिए कितना कर रहे हैं, वो जब हम समझेंगे, then we will actually value what Krishna is doing, and then we will value chanting also। हम chanting को भी अच्छे से करेंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान के ओमनीपोटेंसी का मतलब है शक्ति के अनुसार ये प्रोसेस शुरू होता है, एक्शन रिएक्शन। जैसे मैं बोल रहा था ना, फैक्ट्री में होता है कि नहीं, अगर जो फैक्ट्री में सोडा या जूस बनाते हैं, तो प्रोसेस पहला वो मिक्स होता है, आता है, बाद में जाता है ग्लास आता है, बॉटल में भरा जाता है, उसके ऊपर वो स्टिकर लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं, स्टैम्प कोई मारता है, ऐसा इट जस्ट गोज वन आफ्टर अनदर। या वो देखा ना, लोग कार्ड्स रखते हैं एक साथ, यू हैव सीन दिस लाइक थाउजेंड्स ऑफ कार्ड्स, एक को फ्लिप करो, दूसरा गिरे, ऐसा करते करते कभी कभी 1 घंटा चलता है वो साइकिल। तो ऐसा ये साइकिल है कृष्ण का, एक बार एक शुरू हुआ, टक 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 करके अलग अलग चीज शुरू होता रहता है। काल और टाइम इज द सिनोनिम ऑफ नेचर and is the transformed manifestation of the principles of material creation। तो भौतिक दुनिया मतलब काल, समय, आध्यात्मिक जगत मतलब नो टाइम, समय नहीं है। इसलिए हम आध्यात्मिक जगत को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी हम समझते हैं टाइम, ये दुनिया में कुछ भी पूछना है टाइम पूछेंगे, कब, कहाँ, यू नो, वी आर ऑल रिलेटेड टू टाइम। अगर बोलेंगे ऐसा एक दुनिया है जहां पे समय नहीं है, हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है, वी कांट फिट इट इनटू आवर इंटेलिजेंस, नॉट पॉसिबल। सो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं काल इज सिनोनिम ऑफ नेचर। तो भौतिक दुनिया मतलब काल है, अंडरस्टूड। सो द फर्स्ट थिंग, जो पहला चीज आता है महत्व में, वो है काल, एंड देन काल के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं समय मतलब, भौतिक समय मतलब 6 चीज, जन्म,
बाद में थोड़े समय के लिए बढ़ता है व्यक्ति, मेंटेनेंस, ड्विंडलिंग, डिस्ट्रक्शन। आध्यात्मिक जो चेतना है, आत्मा है, काल उसको प्रभावित नहीं करता, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता। पर जहां पे काल आ गया, देयर इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है नहीं? सो दिस मटीरियल वर्ल्ड मतलब प्लेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आज जो दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। आप नदी के तट पे भी बैठेंगे, आप देखते रहेंगे, देयर इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होता रहता है पानी। आप आकाश में देखोगे, हमेशा वही फॉर्मेशन नहीं है बादल का, देयर इज ऑलवेज सम चेंज, सम मूवमेंट वही। तो ये किसके लिए है, क्यों होता है? ये काल के प्रभाव से। As such, काल may be taken as the first cause of creation, and by transformation of nature, different activities of the material world become visible. तो इसलिए काल को हम पहला, सृष्टि के निर्माण में पहला कारण ले सकते हैं, और काल के प्रभाव से ये भौतिक दुनिया, महत्व में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है। These activities may be taken up as a natural instinct of each and every living being, or even of the inert objects, and after the manifestation of such activities there are varieties of products and byproducts of the same nature. तो काल के प्रभाव से जीव का स्वभाव आता है, और जीव के स्वभाव का मतलब इंस्टिंक्ट नेचर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, और स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, और हर एक कार्य का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का और एक रिएक्शन, ऐसा चलता रहता है। तो होल प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन। जैसा एक रस्सी होता है ना, बहुत बड़ा जब रस्सी होता है, ऐसा अपने आप में बंध जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, एकदम वेरी डिफिकल्ट। जैसे आप बैंगन ट्री को देखोगे, बटन वृक्ष को, कभी कभी समझ में नहीं आता ओरिजिनल कहाँ था, उसका जड़ कौन सा ब्रांच है, यू गेट कंफ्यूज्ड। तो वैसे ये भौतिक दुनिया में कौन से कर्म से कौन सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन है कि पहला कर्म है, इट्स ऑल कंफ्यूजिंग। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं गहना कर्मणो गति। ये कर्म को समझना बहुत मुश्किल है। देवता और ज्ञानी और जो ऋषि हैं वो भी ये कर्म को समझ नहीं सकते। इट इज सो कॉम्प्लेक्स, बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी से निकलने का एक ही तरीका है कृष्ण का आश्रय। यद पाद पंकज पलाश विलाश भक्त्या कर्माश्रयम गतितम उद्ग्रति यंति संत तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़ श्रोतो गणस्तमरणम बद वासुदेवम। तो भागवतम वर्णन आता है कर्माश्रयम ग्रथितम, ये जो कर्म का ग्रंथि है, नॉट्स है, बंधन है, इतना डीप है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। श्रोतो गणस्तमरणम बज वासुदेवम। तो एक ही तरीका है, जब कोई कृष्ण का आश्रय लेगा, वासुदेव का आश्रय लेगा, तभी ये कर्म के बंधन छूटते हैं। ओरिजिनली these are all due to the Supreme Lord. The Vedanta Sutra and the Bhagavatam thus begins with the absolute truth as the beginning of all creations. Janmadi yasya yatah. तो इसलिए ये पूरे सृष्टि का निर्माण शुरू होता है कृष्ण से। तो हम देख रहे हैं कि काल के प्रभाव से सृष्टि में अलग अलग कार्य शुरू होते हैं, पर काल क्या है? कृष्ण का शक्ति है। इसलिए 11वें अध्याय के गीता में जब विराट रूप दिखाते हैं कृष्ण और अर्जुन पूछते हैं आप कौन हो? अब तक तो लग रहा था आप मेरे दोस्त हो, है कि नहीं? ये रूप तो पहले बार देख रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? तो कृष्ण क्या बोलते हैं? कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूँ, काल मेरा शक्ति है। तो काल से ये तो पूरा दुनिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, पर काल कहाँ से आता है? कृष्ण का शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं ओरिजिनली ऑल दिस इज ड्यू टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये सब कृष्ण का ही अरेंजमेंट है। इसलिए वेदांत सूत्र और भागवतम भी, पहला भागवतम का पहला स्कंद का पहला श्लोक क्या है? जन्मादि यस्य यतः। जन्मादि, एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, यस्य यतः, उनसे ही शुरू होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो जो भगवान वासुदेव, तो वो वासुदेव श्री कृष्ण का जो लीला है, आध्यात्मिक लीला भी है और कृष्ण का ये भौतिक लीला है। तो ये लीला समझना इंपॉर्टेंट है। इससे
वो भगवान वासुदेव के प्रति हमारा जो श्रद्धा है, भक्ति है, और बढ़ेगा। तो इसका आगे का जो स्टेप्स है टेक्स्ट 23 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।